नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए आज देखते हैं कि इनका जो सोल है वो क्या कहना चाहता है, क्या रिग्रेट है उनके सोल पे, एक सोल लेवल का रिग्रेट बेसिकली। सो पहले आज मुझे लगा चलिए एनर्जीज निकालते हैं कि ये आपकी एनर्जीज क्या हैं। अगर ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट करती हैं तो शायद इस रीडिंग में कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे। तो मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज ये क्या बता सकते हैं हम अपने व्यूअर्स के बारे में। 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आप किसी लॉस या डिसअपॉइंटमेंट वाले प्रोसेस से गुजर रहे हैं या रिसेंटली गुजरे हैं। हो सकता है कोई ट्रस्ट किसी ने तोड़ा हो, या आप किसी पेनफुल सिचुएशन या किसी तरह के पेन को बार बार उसी पे फोकस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जैसे ये वहीं पे एक ही जगह पे बैठ के वहाँ से उठ के जाने को तैयार नहीं है या जा नहीं पा रहे हैं। जो खो गया है उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं। लेकिन इस दर्द के बीच में भी आप जैसे एक रेबल हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये जैसे मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, कुछ भी हो जाए, मैं अब इस पेन को अपनी पावर बनाऊंगा या बनाऊंगी। आप इमोशनल हैं पर आप ब्रोकन नहीं हैं। सो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनका दिल टूटा है और वो अभी भी एक पावर में है, एक कमबैक के लिए या रेडी हो रहे हैं या रेडी हैं। इमोशनल है लेकिन वीक नहीं है। सो देखते हैं कि इस समय क्या रिग्रेट है। इस समय क्या रिग्रेट है। एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कोई मिस चांस, एक अपॉर्चुनिटी। एस ऑफ पेंटिकल्स, उनके पास एक सॉलिड रिलेशनशिप का ऑप्शन था, ग्राउंडेड, लॉन्ग टर्म। इसको कुछ स्टेबल, टैंजिबल बनाया जा सकता था, लेकिन या तो इन्होंने इग्नोर करा या समझा कि ये रियल नहीं है, इतना कुछ खास नहीं है। सो अलग अलग सिनेरियोज अलग अलग लोगों के लिए होंगे। तो इनके पास एक अच्छी नई शुरुआत का चांस था, पर इन्होंने बिजी हूँ, मैं कर नहीं सकता है, कर नहीं सकती, ये इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी, कुछ ना कुछ बहानेबाजी करने की वजह से उस चांस का एक तरह से पोस्टमार्टम ही कर दिया, ख़त्म कर दिया उसको। चलिए देखते हैं इनकी नेक्स्ट एनर्जी यहाँ क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अनक्लियर प्रायोरिटीज़। देखिए बैलेंस नहीं था, आप या करियर या आप फैमिली, कुछ और रिलेशनशिप, कंफर्ट जोन, कांस्टेंट जगलिंग, नो कमिटमेंट, वो यहाँ पे एक इशू थी। सो इनको रिग्रेट है कि जब क्लियरली चूज करना चाहिए था तब ये मोल तोल के भाव करते रहे, टाइप्स मल्टीटास्किंग का खेल खेलते रहे और आपको कंफ्यूज कर दिया, और अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। सो ये एक रिग्रेट है इनका कि इन्होंने आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया, बहुत सारी चीज़ों में उलझे रहे। अगर अभी तक आपको लगता है कि ये मेरा वाला इसी तरह से बिहेव कर रहा था या कर रही थी, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं कि ये क्या बैलेंस का चक्कर है यहाँ पे। ये 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बड़े ही सारे पेंटिकल्स निकल के आ रहे हैं। देखिए इन्होंने रिलेशनशिप में बैलेंस बिगाड़ा है, गिविंग और रिसीविंग का बैलेंस। आप पॉसिबली एनर्जी इन्वेस्ट करते रहे, ये सिर्फ आपसे एनर्जी कंज्यूम करते रहे, या वाइस वर्सा, कुछ इम्बैलेंस था। शायद उन्होंने कभी भी इमोशनली, फाइनेंशियली या टाइम वाइज इक्वली इन्वेस्ट नहीं किया। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा अपने काम पे, पैसे के पीछे भाग रहे हों या पैसे पे बहुत ज़्यादा फोकस हो। ये एक हो सकती है उस वजह से इन्होंने बॉदर नहीं किया, या इनके लिए पैसा ज़्यादा ज़रूरी था इसलिए आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया, या स्टेबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी थी इसलिए आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया, क्योंकि इतना ज़्यादा पेंटिकल ही पेंटिकल निकल के आ रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी भी 9 ऑफ पेंटिकल्स की है। तो जब तक आप सब कुछ इन्वेस्ट करते रहे, आप इनके लिए सब कुछ करते रहे, तब तक उन्हें सब नॉर्मल लग रहा था। अब जब आप
चले गए हैं तो इम्बैलेंस समझ में आ रहा है, क्योंकि वो एनर्जी अब मिल नहीं रही है इनको। चलिए देखते हैं और क्या है यहाँ पे, इनको अब क्या फील हो रहा है जब इनकी लाइफ में आप नहीं हैं। 4 ऑफ कप्स, ये तो होना ही था, होना चाहिए भी। देखिए 4 ऑफ कप्स अब किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं लगता, कोई चीज़ इनको इंटरेस्ट नहीं करती, अपना काम कर रहे हो सकते हैं क्योंकि इतना सारा पेंटिकल है, और शायद स्टेबिलिटी या लाइफ में पैसों के चक्कर में ही आपको प्रायोरिटाइज ना किया हो तो वो तो करना ही पड़ेगा। पर जैसे स्पार्क नहीं है लाइफ में, हर चीज़ बोरिंग लगती है, अनइंटरेस्टिंग लगती है। ये कार्ड बताता है जब आप थे तब उन्होंने नोटिस नहीं किया आपको या आपके एफर्ट्स को। जब आप चले गए हैं तब सब कुछ अब ब्लैंक लगने लगा है। आप देख रहे हैं इसके सामने यहाँ पे कप्स पड़े हुए हैं, पर उसको नज़र ही नहीं आ रहा है क्योंकि उसको और कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है जैसे। समझ में आ रहा है कि आपके बिना हर चीज़ बोरिंग है, पर समझने में थोड़ा सा लेट हो गया नहीं। चलिए देखते हैं अगली एनर्जी क्या है। अगली एनर्जी क्या है? एम्प्रेस। देखिए आप उनके लिए कंफर्ट, पीस, नर्चरिंग, ग्रोथ का सोर्स थे। आप हमेशा, आपकी एनर्जी जब तक उनके साथ रही है तो उनकी लाइफ में ग्रोथ ही हुई है किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, बट आप ग्रोथ ही लेके आए हैं। आपने उन्हें इमोशनल सेफ्टी दी है किसी तरह की, जहाँ पे हो सकता है वो कई बार हर किसी के साथ आप जैसे हैं वैसा फील नहीं करते हैं, तो अपना ट्रू सेल्फ आपके साथ उन्होंने जिया है। आपको डेफिनेटली बहुत एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ। रिग्रेट सिर्फ ये नहीं है कि आप चले गए हैं, रिग्रेट ये भी है कि उन्होंने अपने लिए बेस्ट पार्टनर को टाइम पे पहचाना नहीं, क्योंकि अब ये एम्प्रेस की एनर्जी मिसिंग है उनकी लाइफ में से। देखिए जैसे मैंने कहा कि इतने सारा पेंटिकल्स बाहर आया है, तो ये लॉन्ग टर्म वैल्यू, स्टेबिलिटी, रियल लाइफ एफर्ट, पेंटिकल्स उन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। तो ये रिग्रेट सिर्फ याद आ रहे हो टाइप नहीं है, ये मैं ज़िंदगी का एक अच्छा चांस मिस कर दिया, ये उसको भी दिखा रहा है। सो इमोशनली भी, प्रैक्टिकली भी आपके होने से ये ग्रो कर रहे थे, आपके जाने से कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं शायद। देखिए जो चीज़ किसी ने टाइम पे नहीं समझी, उसका बर्डन आप क्यों उठाएं। अब इट्स लाइक आप ये जो पछतावा इनका है, रिग्रेट है, ये इनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है। आपने अपना दिल दिया, आपने पूरे एफर्ट्स डाले, आपने अपनी एनर्जी वहाँ इन्वेस्ट करी। अब टाइम है कि वही सब कुछ अपने आप को वापस देने का, बिकॉज अब ये हो या नेक्स्ट हो, वो जब तक आप अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हैं ना, तब तक दूसरा इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है, और वो आपको ये करने की क्या ज़रूरत है? वाई शुड इट बी के कोई आपको फॉर ग्रांटेड ले। सो अपनी एनर्जी को वापस अपनी तरफ डाइवर्ट करिए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।